ये उपाय करो और अपनी कुल देवी को जागृत कीजिए। अपने घर की कुल देवी माँ को मनाइए और उन्हें जागृत कीजिए। माँ दुर्गा, देखिए आपके घर की कुल देवी माँ दुर्गा भी हो सकती हैं, माँ काली भी हो सकती हैं और माँ शीतला भी हो सकती हैं। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी माता काली के बारे में जो भी वीडियो और जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अब बात करते हैं कि अपने घर की कुल देवी को, देखिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अपने घर की कुल देवी को जागृत कीजिए, अपनी कुल देवी को मनाइए। अगर आप अपनी कुल देवी को मना लेते हैं तो आप सारे ही देवी देवताओं की कृपा ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है आपको। इसलिए सबसे पहले अपने घर की कुल देवी को मनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, किसी भी व्रत को कर लीजिए, कुछ भी अनुष्ठान आपका सफल नहीं होगा अगर आपने अपने घर की कुल देवी को नहीं मनाया है। कुल देवी जो होती है हमारे घर में, हमारे जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज थे, वह उसको पूजते थे, तो वह आपकी कुल देवी हो जाती है। जैसे आपकी दादी दादा, दादी दादा के भी बड़े पूर्वज जो हैं, उनके दादी दादा के जो बड़े पूर्वज हैं, सास हैं, ससुर हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजे जाने वाली जो माँ होती है, माता होती है, वो हमारे घर की कुल देवी कहलाती है। और जब हम अपने कुल की रक्षा करने वाली देवी का पता लगाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं तो सारी ही कृपाएं, सारे ही दोष हमारे ख़त्म हो जाते हैं। हमारे ऊपर पितृ दोष है, कोई भी दोष है, वो सारे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अपनी कुल देवी को मनाइए और फिर आप पूजा कीजिए, तब आपकी पूजा 101% भगवान को स्वीकार होती है। कुल देवी कौन होती है, कुल की शक्तियाँ कौन सी होती हैं? आपके घर में पूजे जाने वाली जो कुल देवी है वह बहुत शक्तिशाली होती है। आपकी कुल देवी कौन है? आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है, दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो आपकी कुल देवी का आपको कैसे पता चलेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी पूजे जाने वाली कुल देवी होती है। बार बार आप पूजा कर रहे हैं और कुल देवी को बुला रहे हो, आप बार बार पूजा कर रहे हैं आप, और आपकी कुल देवी का आपको पता नहीं चल रहा है। कोई भी व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो आपको बता दे कि आपके घर में कौन सी कुल देवी पूजी जा रही है, कौन सी माता है जो पूजी जा रही है। तो इसका एक सीधा सा उपाय है, आप अपने घर के मंदिर में खड़े हो जाइए और अपनी कुल देवी का आवाहन कीजिए। हाथ में 11 रुपए लीजिए और कुल देवी का आवाहन कीजिए और उसके लिए हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए कि माँ मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप जिस भी मंदिर में, जिस भी दिशा में, जिस भी क्षेत्र में हैं आप, मैं आपका आवाहन करता हूँ। कृपा करके मेरे घर में आप आइए और मुझे दर्शन दीजिए ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूँ। तो ये कुल देवी का आवाहन होता है। 11 रुपए अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। माँ के लिए एक देसी घी का दिया जलाइए। दीपक आपको रोज़ जलाना है, कम से कम 40 दिन आपको ज़रूर से ज़रूर जलाना है। और फिर आपको अपनी कुल देवी के दर्शन हो जाएंगे, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से हो, पर आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में पूजे जाने वाली कौन सी कुल देवी है, उनका स्थान कहाँ पर है। देखिए, कुल देवी के जागृत होने पर आपकी आय जो होती है, आपकी जो आय के रास्ते बंद हो गए हैं वह खुल जाते हैं। घर में आपके वंश बेल आपकी चालू हो जाती है। वंश बेल अगर रुक गई है, मान लीजिए कोई पुत्र नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, कर्जे बढ़ गए हैं, कलेश बढ़ गए हैं, तो ये सभी जो होती है कुल देवी जब आपकी प्रसन्न होती है तो यह सारे ही कष्ट आपके खत्म हो जाते हैं। आपकी कुल शक्ति अगर आपसे रुष्ट हो गई है तो सारे ही काम आपके बनेंगे नहीं, उनमें रुकावटें आती चली जाएंगी, मान सम्मान घटता चला जाएगा, दरिद्रता का आपके घर में वास हो जाता है। आपको अपने कुल की शक्ति को जगाना है। मान लीजिए किसी की कुंडली में, सीधा सा मैं आपको समझाती हूँ, आपकी कुंडली में या किसी और की कुंडली में मान लीजिए शनिदेव नीच के हैं या शनि की आपको साढ़े साती चल रही है, शनि से आपको कष्ट मिल रहा है, किसी क्रूर देव जैसे शनि देव हैं उनसे आपको कष्ट मिल रहा है, तो अपने घर की कुल देवी की शक्ति को जागृत कर लीजिए। शनिदेव आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब ये किस तरह से पॉसिबल होगा? देखिए,
शनिदेव जो हैं वह अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं वह अपनी माँ से। तो जब हम शनिदेव की पूजा करते हैं, माँ को प्रेम करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं, तो शनिदेव अपने आप ही ठीक होते चले जाते हैं। जब आप माँ की पूजा करनी शुरू कर देते हैं तो शनिदेव जो हैं उनकी चाहे आप पूजा भी ना कीजिए और सिर्फ माँ की पूजा कीजिए, माता काली की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए और अपने घर की कुल देवी की पूजा कीजिए, तो शनिदेव आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और वह अपने आप ही शांत होते चले जाते हैं। आपको शनि के जो दुष्प्रभाव आपको मिल रहे थे वह ठीक होते चले जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, शनिदेव अपने आप ही खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे आप शनिवार को शनिदेव को तेल भी ना चढ़ाइए, तब भी शनिदेव की कृपा आप पर आनी शुरू हो जाएगी। एक असीम कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। शनिवार के दिन आपके जो भी कार्य बिगड़ रहे थे वह सभी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो अपनी कुल देवी की पूजा करते रहिए, शनिदेव अपने आप ही खुश हो जाएंगे। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के पाठ कीजिए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, माता काली की चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और माँ को पान चढ़ाइए, मीठा पान चढ़ाइए, हरी इलायची चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, सुपारी चढ़ाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ हमें दर्शन दीजिए। तो आपकी जो कुल देवी है आपके सारे ही मार्ग जो है वह ठीक करती जाएगी। आपको मार्ग मिलता जाएगा कि आपकी कुल देवी का कौन सा स्थान है और वह कहाँ पर विराजमान है। कुल देवी में बहुत शक्ति होती है। देखिए, कुल देवी जो होती है अगर वह किसी से खुश हो जाए, आपकी कुल देवी अगर आपसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो कोई भी बड़ी से बड़ा तंत्र आप पर नहीं हो सकता है, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी किसी भी तरह का चाहे मारण क्रिया ही आपके ऊपर करी जाए तब भी आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, आपका बाल बाका नहीं होगा। क्योंकि कुल देवी जो होती है वह हमारे घर की देहली पर वास करती है। हमारे घर के जो मेन दरवाज़ा होता है उस पर माता कुल देवी का जो स्थान होता है, तो कुल देवी जब उस स्थान पर बैठती है तो किसी भी नकारात्मक शक्ति को, किसी भी गलत शक्ति को, किसी भी गलत इंसान को हमारे घर में प्रवेश नहीं करने देती है। वह पहले ही उसे रोक देती है, हटा देती है। तो ये होती है कुल देवी की शक्ति। अगर देखिए, किसी के ऊपर आपने सुना होगा कि किसी के ऊपर अगर तंत्र करना होता है, किसी के ऊपर कोई मारण क्रिया करनी होती है, तो सबसे पहले उसके घर की कुल देवी को बांध दिया जाता है। कहते हैं हमारी कुल देवी को बांध दिया, हमारे पितरों को बांध दिया। तो पितरों में और कुल देवी में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को आपके साथ, आपके घर में प्रवेश नहीं होने देते हैं। तो तांत्रिक क्या करते हैं, कुल देवी की शक्ति को बांध देते हैं, आपके घर में आपके पितरों को बांध देते हैं। जब ये शक्तियाँ बंध जाती हैं तब आपके ऊपर तंत्र हो जाता है, आपके ऊपर मारण क्रिया हो जाती है, घर में कलेश होना शुरू हो जाता है, कोई भी कार्य नहीं बनता है। तो आप जब जानते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो हैं, ये पितृ हैं हमारे, इतने बड़ी शक्तियाँ हैं, कुल देवी हमारी इतनी बड़ी शक्ति है, तो सबसे पहले हमें इस शक्ति को मनाकर चलना है। तो हम फिर जब अपनी घर की कुल देवी को मना लेते हैं तो सारे ही कार्य बनते चले जाते हैं। किसी भी तरह का रोग दोष हमारे घर में नहीं आता है, नेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं उठता है कि वह हमारे घर में प्रवेश कर जाए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माँ काली।